निशांत कुमार मेन एक्यूज है। नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन एक्यूज है। मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली रवाना हो रहा था। उसके पहले मेरी अवैध गिरफ्तारी हो गई है। मैं सारे सबूत सीबीआई को दूंगा। अभी मेरी हत्या की भी कोशिश की गई है। मुझे माई पीडिया समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास अक्सर ही अपने बयानबाजी के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। वे हमेशा नेताओं के पर्सनल जीवन पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं कल रात उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, सबसे पहले उनके घर पर छापेमारी की गई और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बताएं, राजधानी पटना में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के घर पुलिस ने छापेमारी की और इसके कुछ देर बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई उस केस से जुड़ी हुई है जिसमें उनके खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या 44/2026 दर्ज किया गया है और एफआईआर में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हां, और पटना पुलिस ने बताया है कि 13 फरवरी को दर्ज एफआईआर में अमिताभ दास के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने, जांच को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल है। इसके बाद प्रशासन ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उनके घर पर तलाशी ली, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। साथ ही साथ आपको बताएं कि शुक्रवार को चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस ने पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पटना स्काइज अपार्टमेंट में उनके आवास पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। तलाशी अभियान में 3 थानों की पुलिस टीम तलाश रही थी। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पटना पुलिस की कार्रवाई के दौरान अमिताभ दास की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम को बुलाया गया और बाद में पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भी ले गई। अब आपको बता देते हैं कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसमें आरोप क्या क्या लगे हैं। दरअसल एफआईआर में पुलिस ने यह स्पष्ट लिखा है कि अमिताभ दास और उनके संबंधी मित्र या सहयोगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर भ्रामक, झूठे और तथ्यों पर आधारित नहीं सामग्री प्रकाशित कर रहे थे। इन पोस्टों के माध्यम से उन्होंने कथित रूप से सार्वजनिक भावना को भड़काने की कोशिश की, सत्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इस प्रकार के लोक शांति प्रभावित होने का प्रयास किया गया। एफआईआर में कहा गया कि इन सोशल मीडिया पोस्टों में तथ्यों के विपरीत आरोपों से अधिकारियों का सम्मान और प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ आरोप यह भी लगा है कि इन वीडियो, संदेशों और कमेंट्स का उद्देश्य राज्य की अनुसंधान प्रक्रिया को प्रभावित करना और समाज में भ्रम, तनाव और उत्तेजना फैलाना था। वही एफआईआर में विशेष रूप से ये बात लिखी गई है कि मामला पॉक्सो एक्ट 2012 से जुड़ा हुआ है। पॉक्सो एक संवेदनशील कानून है जो बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कथन और वीडियो में न सिर्फ जांच प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि इस मामले के प्रति जनता की धारणा को बदलने की नीयत से भी किया गया है। अतिरिक्त कहा गया है कि इस तरह की कोशिश वास्तविक साक्ष्य, गवाहों की पहचान और विधिक प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ एफआईआर में आरोपों को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 22(1) के तहत दर्ज किया गया है। इनमें शामिल है आईपीसी धारा 196 जो सरकारी कार्य में बाधा डालना, आईपीसी धारा 238 जिसका मतलब होता है आपराधिक अनियमितता से न्याय के काम में अवरोध, आईपीसी धारा 240 इसका मतलब होता है न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा, आईपीसी धारा 351(2) व्यक्तिगत छेड़छाड़ और शक्ति का उपयोग, पॉक्सो एक्ट धारा 22 पॉक्सो केस से संबंधित मामलों में गलत दावा करके सच को छुपाकर जांच को प्रभावित करना। इन धाराओं के तहत आरोपित को सजा का प्रावधान है, जिसमें गंभीर मामलों में कई साल की सजा और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मामले का प्रारंभिक अनुसंधान ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई सामग्री आधारहीन और भड़काऊ थी। इस वजह से पुलिस ने कई डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए हैं, पोस्ट लिंक सेव किए हैं और उस गहन जांच जारी की है। पूछताछ के दौर में कई सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण भी हासिल किया गया। पुलिस ने कहा कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की हर जानकारी, हर पोस्ट को संज्ञान में लेकर वो कार्रवाई कर रही है। तलाशी के दौरान कंप्यूटर्स, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं ताकि डिजिटल साक्ष्य की पड़ताल किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि अमिताभ दास का बयान इस पर क्या आया है। अब तक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की ओर से कोई आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं हुआ है। ये मामला सार्वजनिक है और न्यायालय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी जब सार्वजनिक भावना को प्रभावित करे और जांच को प्रभावित करने का प्रयास करे तो उसकी गंभीरता से जांच की जाती है। इसलिए पुलिस ने एफआईआर में उन धाराओं को शामिल किया है जिनका दायरा गंभीर और संवेदनशील है।
बहरहाल खबरें ये है कि अभी अमिताभ दास जो है वो पुलिस के हिरासत में है और लगातार लोग उनको लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग उनके खिलाफ में कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, तो कई लोग उनके समर्थन में भी पोस्ट लिख रहे हैं। लेकिन आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल माय पीडीए समाचार को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।